आज हम बात करेंगे उस हकीकत की जो बहुत नर्म है समझने के लिए और बहुत सख्त है सहने के लिए। क़यामत। हाँ, वही दिन जिसका जिक्र हर आसमानी किताब में है, जिसकी तस्दीक हर नबी ने की, जिसकी चेतावनी हर उम्मत को दी गई। वही दिन जो इंसान की अकड़ को तोड़ देगा, जिस दिन हर ताकतवर बेबस होगा, हर दौलतमंद खाली हाथ होगा और हर घमंडी सर झुका के खड़ा होगा। वो दिन जब जमीन थरथराएगी, आसमान फट जाएगा, सूरज चमकता हुआ सिर के ऊपर होगा, समंदर आग बन जाएगा, हर जान डर में होगी, हर रूह कांप रही होगी। मां अपने दूध पीते बच्चे को फेंक देगी और हर इंसान सिर्फ खुद को बचाने की फिक्र करेगा। कोई किसी का नहीं होगा, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना औलाद। हर कोई कहेगा नफसी नफसी, बस मुझे बचा लो। मगर सवाल यह है, वो दिन आएगा कब और हम उसमें कहां होंगे? क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हमारा नाम उन लोगों में होगा जिन पर अल्लाह की रहमत होगी, या उन लोगों में जिन पर उसके गज़ब की चिंगारियां बरसेंगी? क़यामत अचानक नहीं आएगी। उससे पहले अल्लाह अपने बंदों को बार बार चेतावनी देगा, कभी जल्जलों से, कभी बाढ़ से, कभी महामारी से, कभी ऐसी तबाही से कि इंसान सोच में पड़ जाए, क्या यह सब यूं ही हो रहा है? नहीं, हर चीज एक निशानी है, हर साया एक चेतावनी है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, क़यामत से पहले कुछ निशानियां होंगी, छोटी भी और बड़ी भी, और इन निशानियों को जानना हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। चलिए इन निशानियों पर नजर डालते हैं एक एक करके। एक, मां बाप की अवज्ञा आम हो जाएगी। बच्चे बड़ों से ऊंची आवाज में बात करेंगे। बेटा बाप से कहेगा, तू मुझे क्या सिखा रहा है? बेटी कहेगी, मेरी जिंदगी है, मुझे मत रोक। दो, पर्दा छोड़ दिया जाएगा और बेशर्मी को मॉडर्निज्म कहा जाएगा। लड़कियां कहेंगी, मेरी बॉडी, मेरी मर्जी, और माएं चुप रहेंगी क्योंकि जमाना ऐसा है। तीन, लोग झूठ को सच मानेंगे और सच बोलने वाले को झूठा कहेंगे। जो अल्लाह की बात करेगा, लोग कहेंगे बोर मत कर, डिप्रेशन में मत डाल। जो गलत को सही बताएगा वो मशहूर होगा, और जो हक की बात करेगा उसे पागल कहा जाएगा। और अब सुनिए वो बड़ी निशानियां जिन्हें देखकर समझ लो कि अब वापसी की कोई मोहलत नहीं बची। एक, सूरज पश्चिम से निकलेगा। यह कुदरत का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। जब यह होगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। दो, दज्जाल का जमाना आएगा। ऐसी फितना जो आज तक नहीं हुआ। वो लोगों को अपने झूठे मोजिज़ों से बहकाएगा। उसका साथ देने वाले बहुत होंगे और उसे पहचानने वाले कम। तीन, याजूज और माजूज को अल्लाह जमीन पर छोड़ देगा। वो फसाद करेंगे, तबाही फैलाएंगे। जुल्म का वो मंजर होगा जिसे देखकर पहाड़ भी कांप जाए। अब सवाल यह है, क्या हम इन निशानियों को नहीं देख रहे? क्या आज हर जगह फितना नहीं फैला? क्या आज मस्जिदें खाली नहीं? क्या आज मां बाप बेबस नहीं? क्या आज हमारे स्कूलों में ईमान सिखाया जा रहा है या सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही है? भाइयों और बहनों, आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि गुनाह गुनाह नहीं लगता। लोग हराम कमाई को तरक्की कहते हैं, जिना को प्यार कहते हैं और नमाज छोड़ने को बिजी होना कहते हैं। आप सोचिए उस दिन क्या होगा जब अल्लाह कहेगा, क्या मैंने तुम्हें बार बार नहीं चेताया? क्या मैंने रसूल नहीं भेजे? क्या तुम्हारे पास मेरी किताब नहीं थी? फिर भी तुमने मेरी बातों को मजाक समझा। उस दिन कुछ लोग अपने हाथ चबाएंगे,
वो कहेंगे, काश मैंने अल्लाह का रास्ता अपनाया होता, काश मैं उस दोस्त को न बनाता जिसने मुझे गफलत में डाला, काश एक सजदा कर लिया होता, लेकिन फिर सिर्फ पछतावा बचेगा। मगर आज हमारे पास एक मौका है। आज तौबा का दरवाजा खुला है। आज भी रात के अंधेरे में एक सजदा ऐसा हो सकता है जो जन्नत की वजह बन जाए। और याद रखो, अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम जमीन भर गुनाह लेकर आओ, लेकिन अगर तुमने तौबा की है तो मैं उन्हें माफ करके तुम्हें जन्नत दूंगा। तो फिर किस बात का इंतजार है? क्या अब भी मोबाइल की स्क्रीन ज्यादा कीमती है? क्या अब भी फॉलोअर्स और लाइक्स हमें जन्नत से ज्यादा अजीज है? भाइयों और बहनों, तुम सोचते हो तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। वो आएगी अचानक, वो पूछेगी नहीं, इजाजत नहीं मांगेगी, और उस दिन काम आएगा सिर्फ एक चीज, तुम्हारा सच्चा ईमान। तो आओ इसी वक्त, आज ही एक सजदा कर लो, एक तौबा कर लो, एक आंसू गिरा दो और अल्लाह से कह दो, या रब्बा, अब और गफलत नहीं। अगर आज की ये आवाज आपके दिल तक पहुंची है, अगर रूह कांप गई है, अगर आंखों में आंसू है, तो समझो अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है। तो एक काम जरूर करो, चैनल आवाज ईमान को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक पुकार है, एक सच्चा पैगाम, एक राह जो सीधा अल्लाह तक ले जाती है। यहां हर दिन वो आवाज गूंजती है जो रूह को सुकून देती है, जो गफलत से जगाती है, जो तौबा की तरफ ले जाती है। तो चलो, क़यामत से पहले अपनी किस्मत बदल लो, तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो और चल पड़ो उस रास्ते पर जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है। वखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।